बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी अबीरा फूड सीक्रेट्स में आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। ये है लेफ़्ट ओवर रोटियाँ, मतलब कि जो हमारी बासी रोटियाँ बच जाती हैं उनसे रेसिपी बना रही हूँ और बहुत ही यमी रेसिपी बनी है। आप ज़रूर एक दफ़ा बना के ट्राई कीजिएगा। रिस्क है, उसको ज़ाया ना करें। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, घी ले लें, बटर ले लें, कुछ भी ले लें आप। और उसमें आपने बिल्कुल प्याज बारीक काट के डाल देने हैं। ये रोटियां हैं, रात की बची हुई रोटियां थी और बहुत नरम सी रोटियां थी, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था इनको ज़ाया करने का। अगर रोटियां सूख भी जाती हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप उनको मैंने इसमें पानी ज़रा कम डाला है, तो आप ज़रा ज़्यादा पानी डाल के सूखी हुई रोटियां जो होती हैं उनको भी आप इस तरह पका सकते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। यहाँ मेरा प्याज ज़रा सा बिल्कुल सोते हो गया, थोड़ा सा हल्का सा, तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, जैसे ही इसके अंदर खुशबू आने लगे तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा आपने टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अगर आपको ज़्यादा खटास चाहिए तो टमाटर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टमाटर डाले हैं और बिल्कुल इनको चॉप करके, और इसकी आपने बहुत स्मूथ सी ग्रेवी बना लेनी है। ये ग्रेवी इस तरह बनेगी कि बिल्कुल भी इसके टमाटर और प्याज ये चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। साथ में मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड की है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने चिल्ली गार्लिक सॉस का ऐड किया। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मत डालें, कोई मसला भी नहीं है। नमक और मिर्चें आप हद पे जायका डालेंगी, क्योंकि नमक और मिर्चें हर इंसान के अपना टेस्ट होता है। यहाँ पे आपने अपने हिसाब से नमक और मिर्चें ऐड करनी है, क्योंकि नमक और मिर्चें ज़्यादा कोई लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड कर दी है, थोड़ी सी बिल्कुल आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है। मैंने 4 टेबल स्पून इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है, तकरीबन आधी शिमला मिर्च थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इससे ये होगा कि इसका एक सौंधा सा जायका होगा, बहुत मज़े का लगेगा। भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। अगर भुना हुआ ज़ीरा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो नॉर्मल जो ज़ीरा होता है वो डाल दें। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरके का ऐड किया। अगर सिरका भी नहीं है तो स्किप कर दें, नींबू डाल लें, कोई मसला नहीं है। आधा कप मैंने इसमें दही का ऐड किया है। दही डालना लाजमी है, क्योंकि दही से स्मूथ सी एक इसकी लुक आएगी और स्मूथ होगा ये आपका मसाला। और जो रोटियां हैं आपकी, अगर कहीं से थोड़ी बहुत सख्त भी हैं तो वो अच्छी और नरम हो जाएंगी। यहाँ पे आपने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें आप कोई भी सब्ज़ी बची हुई हो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आलू बचे हुए थे, कीमे में डाले हुए थे आलू, बड़े बड़े से आलू थे, उनको मैंने काट के छोटे छोटे पीसेस में करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको आप अच्छी तरह से भून के, और इसका ये ख्याल रखना है कि आप इसमें आलू कच्चे भी डाल सकती हैं। इसमें आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि ग्रेवी आपकी जो होती है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, बहुत स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। रोटियों को आप पीसेस करके और छोटे छोटे पीसेस करके आप इसमें डाल दें, और 1 कप आपने पानी डाल देना है। मैंने 1 कप पानी डाला है क्योंकि मेरे पास 3 से 4 रोटियां थी और बड़े साइज़ की रोटियां थी मेरे पास, तो मैंने इसमें 3 कप पानी डाला है। आपने आराम से इसको पानी डाल के, जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो बहुत ही अच्छी सी डिश में इसको निकाल के सर्व करें। यकीन मानें कि इतने मज़े की ये रोटियां बनी थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि इसको छोड़ें, हाथ ही नहीं रुक रहा था खाने से। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतना रिस्क में लज्जत है, रिस्क में जायका है कि हम ज़रा सा इसको इन्हेंस करके थोड़ा सा बनाएं तो ये रिस्क ज़ाया नहीं होता। आप इसी तरह अपने घर में बनाएं, बच्चों को दें। बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे तो उनके लिए मैंने बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही यमी बनी थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा। इसके ऊपर आप नींबू डाल के और बच्चों को दें, खुद खाएं। और थोड़ी सी गार्निश अगर हो जाए डिश की तो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।